ओके रिनी, आप आई एम श्योर आप बिग बॉस देख रहे होंगे। मुझे जानना है आपके टॉप 5 क्या है। प्रिडिक्शंस बाय रिनी सबरवाल फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट, हियर वी गो। या सो अगेन पांच छह चीजें जो मैं आपको ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आप अभी तक मुझे इंटरव्यू के दौरान आप समझ गए हैं दैट आई एम पर्सन हु इज ब्रूटली ऑनेस्ट, और मेरा इधर उधर नहीं रहेगा। आई वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ माई कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। बट मैं ये कह दूं कि गूगल में जो भी हमें डिटेल्स मिलते हैं अबाउट वेरियस आर्टिस्ट्स, क्या जी। हो जाता है कि वाई प्रेडिक्शंस गो रॉन्ग, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ what practices is the individual doing. Because if you are into some kind of a spiritual practice, that does change your prediction, that does change your aura, that does change your fixed destiny. ऐसी कोई चीज नहीं है that you cannot change your destiny. But the thing is, are you determined enough to change your destiny through prayers and rituals and any kind of spiritual practices? दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जैसे मान लीजिए किसी आर्टिस्ट को हमारे साथ सामने लेकर आते हैं और उस आर्टिस्ट के बारे में हम प्रेडिक्शंस करते हैं, तो जी। क्या होता है कि वी कैन सी दैट पर्सन्स ऑरा एंड वी कैन जज कि ओके इसमें विनिंग क्वालिटीज हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज एक डेट आता है, डिक्लेरेशन होती है कि इस दिन, इस पर्टिकुलर दिन इतने बजे अनाउंसमेंट की जाएगी, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स कभी बोलेंगे नहीं आपको, क्योंकि उनको ये है कि यू आर आस्किंग एज एन इंटरव्यूअर, हम आपको बोलते हैं यस दिस इज डेफिनेटली, दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू विन, और होता क्या है, प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। द थिंग इज कि उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की जरूरत होती है, योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, योर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट। ओके, एंड कई बार गूगल में डेट्स गलत देते हैं ट्रू। लोग, जी। बिकॉज जी। जी। पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंशियल अबाउट देयर एज एंड एवरीथिंग, एज। एंड या। so be it, because this profession is like इट्स that. लाइक दैट। So कई बार कैलकुलेशंस जो है हेवायर इसीलिए जाती हैं, ओह। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिग बॉस उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट वॉट एवर यू सी हियर एंड यू जस्ट फोकस ऑन सर्टन थिंग्स, तो वो आपके लाइफ में होना शुरू हो जाता है। सो आप मुझे नाम बताएंगी तो मैं एक एक करके प्रेडिक्शन आपको बता दूंगी, बिकॉज आई डोंट फॉलो बिग बॉस, आई डोंट। ओके। एंड आई जस्ट नो कि okay, these many people are there और ऐसा ऐसा होगा, but that makes the prediction easier ट्रू। because आपको कुछ नहीं पता है and you या। just come up with names and then you see the possibilities. अच्छा, तो करणवीर मेहरा, ये या कितना आगे तक जा सकते हैं करणवीर मेहरा? आप मुझे बस इतना बताइए कि अभी कितने कंटेस्टेंट्स रह गए हैं बिग बॉस में? अभी देर आर 8 कंटेस्टेंट्स। अभी देयर आर 8 जी। कंटेस्टेंट्स। करणवीर, मेहरा। व्हाट्स हिज नेम? करणवीर मेहरा। जीतने की चाह तो है लेकिन हर्डल्स काफी हैं, एंड इफ यू आस्क मी ही इज अ वेरी वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट, वाह। because the card is Queen of Cups, which shows that he has possibility of winning top 3 में जाने की possibility दिखती है उनकी। वाह। नाइस। लेकिन उनका क्योंकि द थिंग इज न्यूमरोलॉजिकली जितना मैंने देखा, या अगर आप मुझसे पूछे टैरो के हिसाब से भी यहाँ पे 13 नंबर आ रहा है, जिसका मतलब है कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इफ ही इज एबल टू प्रिजर्व हिज एनर्जीज, देन इट वुड बी हिटिंग द जैकपॉट। अगर बीच में बिफरे तो वो एकदम से हार जाएंगे। इट इज लाइक दैट, वाह। ओके, नेक्स्ट वी कैन गो फॉर विविन। पॉसिबिलिटीज। विवियन डिसेना। आई थिंक ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और लोग चाह रहे हैं कि ये जीते। मेजरली इट्स बिटवीन, पीपल आर सेइंग दैट इट्स बिटवीन करणवीर मेहरा एंड विवियन डिसेना, ऐसा लोग मानते हैं। आप बताएं विवियन डिसेना के बारे में। ओके, इफ यू आस्क मी, मैं यही कहूंगी कि uh, वो अपने किसी ट्रॉमा में ना है अभी, मतलब वो थोड़े से डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं, जी बिल्कुल इन द चल रहा है सेंस कि यहाँ। मैंने आई स्वेयर, मैं आपसे, आप मेरे को नाम दे रहे हो ना, तो मैं फर्स्ट टाइम कार्ड्स ओपन की हूँ, इससे पहले मैंने कार्ड्स ओपन ही नहीं किया। आपके सामने मैंने कार्ड्स ओपन कर रही हूँ, यू कैन सी दैट आई एम शफलिंग। ऑफ कोर्स, यस यस आई डिड। Some other astrologers and tarot card readers, they will just have the card with them, so I don't do that. I'm opening in front of you. Yes, he also has the chances of winning Big Boss, and in fact Big Boss ये चाहते हैं कि विवियन जीते। जी। जी। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जनता का है रोल, काफी रोल है बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को जिताने हराने का, लेकिन बिग बॉस का भी
कम से कम 45 से 50% रोल होता है किसी भी हाँ, कंटेस्टेंट को बेशक बेशक। जिताने का। विवियन तो चाहते, मतलब सॉरी, बिग बॉस चाहते हैं कि विवियन जीते, टॉप 3 में आने की भावना इनकी है, ओके ओके। इनकी है। वाह वाह। और एक जो ठीक है। अंडरडॉग जिसे कहा जा रहा है रेने जी, वो है रजत दलाल। उन्हें एक अंडरडॉग कहा जा रहा है। प्रीवियस एपिसोड में तो सलमान खान ने कह दिया था कि शायद विवेन और करण के बीच में रजत ही जीत ना जाए। तो उनके बारे में उनका क्या प्रिडिक्शन है आपकी? अगेन, ये जहां तक आपने कहा कि 7 कंटेस्टेंट्स आर रिमेनिंग, राइट? 8 कंटेस्टेंट्स। 8 कंटेस्टेंट्स, ओके। सो 8 कंटेस्टेंट्स में से ये टॉप 5 में आ सकते हैं, टॉप ओके 5 में आ सकते हैं। बट एट ओके। द सेम टाइम इन तीनों कार्ड्स में एक पैटर्न कॉमन आ रहा है कि बहुत बहुत बहुत, मतलब इससे पहले ऐसा हुआ नहीं होगा। हम्म। जनता को और बिग बॉस को ना कंफ्यूजन बहुत हो रहे हैं कि कौन जीतेगा। अच्छा। कि कई बार ऐसा होता है कि क्लियर रहता है, शो शॉट, जैसे इफ यू रिमेम्बर श्वेता तिवारी, आई गेस मैं जी। उस टाइम पे देखती थी, अभी तो पिछले 5-6 सालों से आई एम नॉट ऑलराइट। वॉचिंग मच ऑफ बिग बॉस। बट श्वेता तो जब जीती थी, या जूही कुमार जीती, ओके, तो लोगों का वन गो में ये था कि शी इज गोइंग टू विन, या। और शी इज गोइंग टू विन, ट्रू। ओके। बट इस केस में बहुत क्लोज है। आप 100% तरीके से बता ही नहीं पाओगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, कि कौन जीतेगा, बिकॉज द कंपटीशन एज पर द कार्ड इज एक्सट्रीमली क्लोज। बट एक चीज यहाँ पे एकदम रिमार्केबली दिखी, अगर आप मुझसे पूछे टैरो के हिसाब से, कि टैरो का फेवरेट कौन है इन तीनों में, कि हम्म। मतलब टैरो चाहता है या एनर्जीज चाहती है कि कौन जीते, दैट इज करण, ओ दैट इज करण, ओ। ओके। एंड एट द सेम टाइम बिग बॉस चाहते हैं कि विवियन जीते, तो हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि एनर्जीज जीतेंगे कि बिग बॉस। ट्रू। एक और मुझे जानना है, ईशा सिंह, ये काफी बचते बचते चल रही है अभी तक। काफी सेफ खेला है कहीं ना कहीं। क्या लगता है वो टॉप 5 में आ पाएंगी या नहीं? इनका ऐसा कार्ड है ना दैट ही हैज नथिंग टू लूज, अच्छा। ओके, इन द सेंस कि यहाँ से उनका करियर बहुत अच्छा पिकअप करेगा, क्योंकि काफी लोगों की जर्नी बिग बॉस से शुरू होती है। So हम्म। her journey is going to start post Big Boss. That is what I feel. She would be अच्छा। happy, whichever position she reaches, she would be happy. Winning ka, as per me, 50-50 chance, not much. ओके ओके रेने, इस साल ना दो कपल्स काफी बनकर निकल रहे हैं। जो दो कपल्स हैं जिनके कनेक्शंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनका अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्शन बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है दोनों की फ्यूचर में आगे बढ़ने की। एक है अविनाश मिश्रा एंड ईशा सिंह। Okay, so I will take out a different set of card for this. 1 second, now 1 second. श्योर। They're still finding out, not sure. नॉट श्योर। ओके। They're still finding out, not sure. और एक और चीज मैं अपनी तरफ से सबको बताना चाहूंगी, ये भी आपको पहले सुनने नहीं मिला होगा, कि आजकल ऐसा हो गया है, पोस्ट 2020 जितने भी कपल्स हैं, इंक्लूडिंग मी, ओके, जितने भी कपल्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही वल्नरेबल वॉलेटाइल टाइम चलने वाला है टिल 2040। अगर थोड़ी सी भी भूल चुक हुई तो ऐसे टूट जाएंगी शादियां, 35-35, 40-40 साल पुरानी शादियां आपने टूटते हुए देखी और टूटते हुए देखेंगे। ओ माय गॉड। तो इनका अगर आप मुझसे कार्ड पूछ रहे हैं, तो अविनाश इज लाइक विल वेट एंड वॉच वाला रहेगा उनका, अच्छा। ओके। ओके। और ईशा का क्या है, शी इज ऑल्सो लाइक कि देखते हैं, श्योर नहीं है, हम्म। एंड शी एट इज द बीइंग सेम लाइक टाइम दैट इन द, जो भी उनका अभी तक का उनके इंटरेक्शंस में वो यही कहती है दैट वी आर नॉट श्योर, वी विल सी, ऐसा वाला ही उनका रिस्पॉन्स। आई स्वेयर ऑन यू, दीज कार्ड्स आई एम ओपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या। एंड इनके बारे में ये रीडिंग तो, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी, ट्रू 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 ट्रू। लास्ट तो हम। ये जो लास्ट, जी। जी हाँ बता बोलिए। दीजिए, आप बता रहे थे कुछ।
हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो लास्ट कार्ड आता है ना, दैट्स अ वेरी डिफाइनिंग कार्ड इन टैरो, इन द सेंस दैट यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों को अपने अपने जिंदगी में ना बहुत अलग तरीके के दुख है। ओके, अच्छा। एंड इनको ये है कि यार ये रिश्ता हमारा आगे चल के क्या बनेगा, पहले हम शो जीते या हारे फिर देखते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर देम। हाँ, लास्ट लास्ट रेनी, लास्ट प्रेडिक्शन, चुम दरंग एंड करणवीर मेहरा, ये दोनों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि करणवीर के दो डिवोर्सेस हो चुके हैं पहले से। करणवीर इज अ लिटिल एल्डर टू चुम, तो क्या लगता है इन दोनों का क्या होगा? करणवीर काफी प्रोटेक्टिव है चुम को लेकर के, और काफी ज्यादा अपना प्यार दिखाया है उन्होंने शो में। ओके, इनका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये रिश्ते को आगे चलकर निभा भी दे। कार्ड्स इनके बारे में इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इस साल इनको ये रिश्ता टिकाना जरूरी है। अगर इस साल उन्होंने ये रिश्ता टिकाया तो आगे चल के पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। रेस्ट डिपेंड्स ऑन देयर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, बिकॉज ये टैरो की बात है, वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, क्योंकि कुंडली मिलाने एक अलग चीज होती है। तो या। इसमें वाइब्रेशंस हैं अच्छे दोनों के एज कंपेयर टू द प्रीवियस कपल। या। लेकिन ये है कि करणवीर जो है ना, हाँ। ही बिकम्स पोजेसिव इन हिज रिलेशनशिप्स। अच्छा। ओके। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये भी है कि इनका, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट इनका टेम्पर भी बहुत हाई रहेगा। अच्छा। ओके। ओके, एंड दूसरी चीज ये जो चुंग है, ये बहुत इमोशनल सी व्यक्ति लगती है मुझे। जी जी बिल्कुल, वो है इमोशनल, है काफी इमोशनल। हाँ, एंड दूसरी चीज यही है कि मतलब उसके लिए इट्स लाइक करणवीर इज अ सेलिब्रिटी, अच्छा। यू नो, हाँ दैट वे। हाँ हाँ। बट एट द सेम टाइम ऑ स्ट्रक हो जाते हैं जब आते हैं लोग, जिस भी फील या बैकग्राउंड से आए। कोई अगर ऐसा बोले कि हमें सेलिब्रिटी देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज सबको ट्रू। फर्क पड़ता है। बट बिल्कुल। इन द सेंस कि हाँ, बिल्कुल पड़ता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे क्या, करणवीर जी का जो है ना, उनका मंगल इज अ बिग इशू। ऐसा हो सकता है दैट ही इज अ मांगलिक। हाँ। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, उनका रिश्ता मतलब अच्छा चलते चलते सडनली खत्म हो जाने की एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है उनके साथ। वाओ तो वाओ। यहाँ पे उनके हॉरोस्कोप में इशू है। हम्म। बंदी अच्छी है, बंदी अगर कमिटमेंट सही में करेगी तो अच्छे से करेगी। ये साल उनके लिए टेस्टिंग रहेगा। अच्छा। इनके लिए एक्सट्रीम हो सकता है इन द सेंस कि या तो इस रिलेशनशिप को इसी साल डिसाइड कर ले, और एल्स एकदम ही नहीं नहीं कर सकते। ये वाली फ्रीक्वेंसी है इनकी। ओके, ग्रेट ग्रेट, बिकॉज काफी काफी कुछ पता लगा रहने आपके साथ हमें। ओके,